नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस। मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अगर हम एफआई की सेलिंग देखेंगे तो कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम ये इतनी बड़ी सेलिंग हुई है 1 लाख करोड़ की। और अपनी डीआई की बाइंग हुई है 97,000 करोड़ की। इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ बाइंग हुई है, रिकॉर्ड ब्रेक बाइंग हुई है डीआई में, और एफआई में सेलिंग रिकॉर्ड ब्रेक हुई है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद मार्च 2020 में 65,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग हुई थी एफआई की। उसके बाद मई और जून 2022 में 54,000 करोड़ और 58,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। मई में 54 और जून में 58,000। ये कब? 2022 में। इतनी जबरदस्त सेलिंग इस बार पहली बार आई है मार्केट में, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। अब ये क्यों हुआ है? इसकी वजह, एक तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कमजोर लग रही है। इंडसइंड बैंक जो पहले 10 कंपनियों में आती थी कैपिटल के मामले में, वो आज 18, तकरीबन 19% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। उसकी जो नतीजे हो 40% कमजोर आए हैं उम्मीद से। तो वो पहले 10 कंपनियों से बाहर हो चुकी है इंडसइंड बैंक आज। सेकंड, जो चाइना की जो अर्थनीति है, उन्होंने जो उनमें जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी थी, उसके लिए उन्होंने कुछ फाइनेंशियल प्रबंध किए, जिससे कि एफआई यहाँ से निकल के चाइना की तरफ जा रहे हैं। सेकंड, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी अमेरिका में कमला हैरिस जी के साथ कांटे की टक्कर चल रही है। मतलब सरकार किसका आएगा वो कमजोर है, कंफ्यूजन में वहां के लोग। और हो सकता है कि उनका भी कुछ मिला जुला सरकार बनने के चांसेस है। तो इसलिए वो लोग, इंडिया के ऊपर भी उनका असर बहुत पड़ता है, उनके पॉलिटिकल हो या आर्थिक स्थिति का, दोनों का ही। और फोर्थ जो है वो है कि अमेरिका की जो फेड है, जिसको हम, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक होती है वैसे उनकी फेड होती है, अमेरिकन फेड। वो अभी इससे ज्यादा रेट कट करने के मूड में दिख नहीं रही है। ये सारी चीजों की वजह से मार्केट पे असर हो रहा है और एफआई यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये एग्जिट क्या परमानेंट करेंगे? तो नहीं, ये परमानेंट एग्जिट नहीं करेंगे। ये दोबारा एंट्री करेंगे, लेकिन कब करेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ये साहूकारगी का होता है। जिस तरह साहूकार उधार देता है, पैसे से पैसा कमाता है उधार देके, उसी तरह ये लोग बिजनेस में पैसे लगाते, एक देश से दूसरे देश में निकलते हैं प्रॉफिट बुकिंग करके। तो उनके लिए तो पूरा खुला है एंट्री है, किसी भी देश में जाके बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब गोल्ड की अगर हम यह स्थिति देखते हैं, तो जो हाथ से निकल गया है गोल्ड, वो अब 16-17% अब जा चुका है। अगर किसी ने 1 तोला लिया हो तो उसको कम से कम 9 से 10,000 अब भी फिलहाल प्रॉफिट होगा। तो गोल्ड रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक के रिकॉर्ड ब्रेक हाई पे है, जिसको हम ऑल टाइम हाई बोलते हैं। 78,000 के ऊपर ये चल रहा है गोल्ड। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ये इंडसइंड बैंक है। आप देख सकते हो ग्राफ, गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा ही नीचे चला गया। अगर किसी ने यहाँ ऑप्शन की पोजीशन ली होगी तो वो माला माल हो चुका होगा एक ही लॉट में। अब सेकंडली, आज अगर आप देखोगे तो एनर्जी हो, ऑटो हो, ऑयल एंड गैस हो, मेटल हो, पीएसयू बैंक हो, मीडिया सेक्टर हो, सारे 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और स्मॉल कैप 250 में भी, स्मॉल कैप में भी 2 से सवा 2% की गिरावट देखने को मिली। कोई एक सेक्टर पॉजिटिव है, वो दो सेक्टर, एक एफएमसीजी और एक हेल्थ केयर। जब भी मार्केट में इस तरह की उथल पुथल होती है तो लोग एफएमसीजी पे भी भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कमोडिटी भी आता है। लेकिन इस बार उतना नहीं है, एफएमसीजी पे भी प्रेशर है, क्योंकि जो कमोडिटी है, जिसको हम किसान वाला जो फसल होती है, उसमें क्या है, इनपुट बहुत ज्यादा लग रहा है तब जाके आउटपुट मिल रहा है। तो उसमें उसी वजह से अब वहां भी माहौल डामाडोल हो रहा है एफएमसीजी में। लेकिन फिर भी आप एफएमसीजी की स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि फिलहाल न्यू एंट्री से आप दूर रहे, पुरानी एंट्री से जो अगर बहुत ज्यादा फंसे हैं 10% से ज्यादा, तो वो अभी वैसे गिरने दे।
जब नीचे मार्केट स्टेबल होगा, जब मार्केट से घबराहट निकलने वाली होगी, तब आप उसमें एंट्री कीजिए। तब भी मैं वीडियो बनूँगा कि भाई अब आप थोड़ी-सी एंट्री कर सकते हो। लेकिन डिसीजन आपकी होगी, काई कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली आपको जो मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको यहाँ पे एक जिसको बोल सकते हैं कि रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन जाना आपको है और जो भी रास्ते में कांटे आएँगे, वो चुभेंगे, वो सहन आपको ही करना है। उसका जो दोष है वो मुझ पे नहीं दे सकते। मैं गलत चीज़ें तो नहीं बताऊँगा, एज़ पर एक्सपीरियंस बताऊँगा, वो गलत भी हो सकते हैं, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। अभी सेकंड थिंग्स, अगर आप किसी स्टॉक में 4-5% लॉस में हैं, तो आप उससे निकल जाइए और जो प्रॉफिट में है, उससे भी आप आधा-आधा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। मार्केट और गिरेगा तो आप नीचे आके नई फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अब मार्केट कितना गिर सकता है, तो हम चार्ट से ये तय करेंगे। अभी सेंसेक्स जो है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये सीधा असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो कोरोना काल से जहां से मार्केट अप होना शुरू हुआ था मार्च 2023 20 सॉरी 23 मार्च 2020, हम मार्च 2020 पकड़ेंगे तो यहाँ से मार्केट अप हुआ है। अब ये मार्केट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, या तो मार्केट ने 78,200 के आसपास 250 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो मार्केट जो है साइकिल रिपीट करता है, जिसको हिस्ट्री रिपीट करता है हम बोलते हैं, तो वो यहाँ से होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होता, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना चाहिए, असेंडिंग ट्रेंड लाइन का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो और बहुत बड़ी रैली नीचे साइड आ सकती है, लेकिन उससे पहले 71,600 का सपोर्ट भी मिल सकता है। मतलब सेकंड या 75,200, अगर यहाँ से फिसला तो 71,680, और यहाँ से फिसला तो फिर भगवान बचाए 63,000 का सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये सपोर्ट इतने आसानी से ब्रेक भी नहीं होंगे। सरकार कुछ ना कुछ तय करेगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकता है। ये हो गया सेंसेस का, मैंने आपको दिखा दिया, ये वीकली एनालिसिस है। अब अगर हम डेली का देखना चाहे, तो आप आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ से बायर्स एक्टिव हुई थी। तो मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ, यहाँ से दोबारा बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर यहाँ कंसोलिडेशन होता है, तो और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है, तो आप यहाँ सेल साइड जा सकते हैं। जो भी पुट वगैरह खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा-सा होगा। याद रखिए, स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने बोला है डाउन जाना चाहिए और यहाँ से वापस रिवर्स मारता है और आपकी पोजीशन के अगेंस्ट जाता है, तो आपको कुछ लॉस यहाँ मार्केट में लेना चाहिए, उसी में भलाई है। ये हो गया। अब निफ्टी, निफ्टी निफ्टी में 23,890 का सपोर्ट है। क्यों? सेम प्रीवियस स्विंग लो जो लगा था उसका। उसके बाद जो है प्रीवियस स्विंग हाई जो था, उसको जो बार-बार रेजिस्ट कर रहा था, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड गया, वो 22,770 है। इसका सपोर्ट ले सकता है। यहाँ ट्रेंड लाइन भी है, इसलिए यहाँ डबल सपोर्ट बनता है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर वहां से भी ब्रेक होता है तो 21,150 ये नेक्स्ट है, और वहां से टूट गया तो भैया 18,800 से कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 4-5-7% पे अगर आप लॉस में हो, तो आप एग्जिट कीजिए। जो प्रॉफिट में हो उसमें 0.5% आप स्टॉक बुक कीजिए और नई बाइंग फ्रेश नीचे कर सकते हो। और सेकंड, अभी जो स्टॉक आपके लॉस में चल रहे हैं, उनको अभी एवरेज ना करने की जल्दबाजी ना करें। जब भी मार्केट अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार होगा, तब मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और आपके कुछ अगर स्टॉक के फंसे हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है शेनु शेयर मार्केट, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे मैं आपको ये अंदाजा दे सकता हूँ कि भाई इसका सपोर्ट कहाँ पे है, तो आपने एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए। अदरवाइज आप जैसे वैसा पड़ा रहने दीजिए। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझसे ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हो कि क्या आप स्टॉक से बाहर पड़े या ना पड़े। अभी मार्केट में अगर आप आए हो, तो कुछ लॉस बुक करने में भी भलाई होती है, जिससे कि आप नीचे साइड जब मार्केट और डाउन आता है, तो आप वहां पे फ्रेश एंट्री कर सकते हो।
ये हो गया निफ्टी का वीकली। अब डेली में अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई देगा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो 23,890 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल। ये याद रखिए। तो मेरा मानना ये भी है, आपको 23,890 ब्रेक होने तक का इंतजार कीजिए अगर इतना मार्केट नीचे आया है तो यहां से अगर ये ब्रेक करता है तब आप उस टाइम पे जो मैंने बताया आपको थ्योरी, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। वो ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसका सपोर्ट फिलहाल बैंक निफ्टी ने लिया है। ये 50-200 जो है ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ये है असेंडिंग ट्रेंड लाइन। अब इसका सपोर्ट लेने के लिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बैंक निफ्टी यहाँ आ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब सेकंड थिंग ये है कि ये जो असेंडिंग ट्रेन लाइन है, ये अगर ब्रेक होती है 49,630, क्योंकि यहाँ देख सकते हो डोजी कैंडल थी, इसको ब्रेक करने के बाद आप गया था, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है 49,660। और जहां तक मुझे लगता है ये ट्रेन लाइन कल ब्रेक हो सकती है, जिस तरह से सेलिंग हो चुकी है। तो ये 49,660 का सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 44,400, सॉरी, यहाँ 48,280 के आसपास सेकंड सपोर्ट होगा, और वो ब्रेक हुआ तो 44,420 के आसपास आ सकता है। मतलब 48,200 और उसके बाद 44,400, फिर ब्लड बात ही होगी। तो ये था, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें वनडे का अगर आप यहाँ देखोगे तो किस तरह से ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का किस तरह से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले, लेकिन उसके लिए जो नियरेस्ट स्विंग हाई था 51,800 वो ब्रेक करना तय है, जरूरी है। उसके बाद 52,588। ये हो गया डेली का। अब अगर हम 5 मिनट में यह देखना चाहे कि ट्रेड किस तरह से करने से ठीक रहता, तो मैंने एक कॉल दिया था, वो गया तो था 20, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यह देख सकते हो, मेरा मानना ये था कि ये जो चैनल बना है मार्केट अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और क्या हुआ, सेलिंग की वजह से आज भी 5,000 करोड़ की कुछ सेलिंग हुई है। तो उस वजह से मार्केट आप देख सकते हो यहीं पे बाय था, पुट। और मैंने यहीं पे बाय किया था, तो 100 पॉइंट यहाँ पे मैंने पकड़े। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल दिया था इस कैंडल पे, क्योंकि मुझे यहाँ लगा था कि यहाँ सपोर्ट है, थोड़ा सा बाउंस बैक मारेगा और एक 30-40 पॉइंट जो गामा हाई था उसमें मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कॉल साइड मूवमेंट उस तरह की मिली नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कॉल बनता था, लेकिन कॉल साइड फिर इतने बड़े सेलिंग के बाद डेयरिंग कौन करेगा, तो मेरी भी डेयरिंग नहीं हुई है। अब कल के लिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हो 50,890 के आसपास, मतलब 50,900 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से कैंडल अपसाइड जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सडन डाउनफॉल आया, सडन यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, तो इसलिए मैंने बोला थर्ड अटेम्प्ट भी यहाँ से सेलर्स एक्टिव होने की उम्मीद ज्यादा है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा 50,947, और आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, 50,900 के आसपास ही, या 890 के आसपास। तो आपको 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद अगर कल यहाँ ब्रेक होता है 50,390, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो सेलिंग साइड। बाइंग साइड तो मेरा मानना है जाना ही नहीं। अगर जाते भी हो तो एक लॉट से कीजिए, जिससे कि 100 पॉइंट तो ऐसे भी आपको ब्लास्ट मार रहा है, गामा बहुत हाई है, इंडिया विक्स भी अप डाउन ज्यादा कर रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो और कोशिश करें कि आप नए जो ट्रेडर्स है वो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि कैपिटल बचाओगे तभी आप शांत मार्केट में नए ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं। यही था
आज का वीकली एनालिसिस। और भी अब बाइंग से आप दूर ही रहे, फ्रेश एंट्री से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरा सेन शेयर मार्केट यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको ढेर सारी टेक्निकल एनालिसिस की स्टॉक्स और जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए आप उस पे मुझे सवाल कर सकते हो, तो मैं आपको कुछ नॉलेज दे सकता हूँ। कोई बाय और सेल मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, डिसीजन आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उसकी भी डिसीजन ले सकते हो। मुझे कोई अथॉरिटी नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कोशिश तो जरूर यही करूंगा कि आप लॉस से बचे और जो भी लॉस है वो कम से कम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।